जय हिंद दोस्तों। आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीच जाति का गंदा खेल लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक लोग दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी समुदाय की एक प्रमुख जाति चमार भी है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। चमारों का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार शब्द या चमार जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये चमार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? चमार जाति का अस्तित्व क्या है? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को आज चमार कहा जाता है? तो आज की वीडियो में हम चमार जाति के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और साथ ही हम दावे के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद चमारों के प्रति आपके सोच में ज़रूर बदलाव आएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस दुनिया की रचना ब्रह्मा ने किया था और प्रत्येक जीव ब्रह्मा द्वारा ही बनाया गया है। ईश्वर ने धरती के सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान के खून का प्यासा बन गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी भी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण और उनके कार्यों के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय में जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील जैसे अलग अलग पेशे हैं, ठीक उसी प्रकार पहले लोगों को उनके कर्म के आधार पर जाना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। ये सभी नाम लोगों के कार्यों के आधार पर दिए गए थे। वहीं महाभारत और रामायण काल में भी इंसानों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उस समय देव, दानव, राक्षस, यक्ष, किन्नर और गंधर्व के आधार पर जाति तय की जाती थी, जो आज भी जातिवाद से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी किसी भी वेद पुराण में उल्लेख नहीं है। दोस्तों, चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था, उस समय पश्चिम बंगाल में चर्मकार वंश का राज हुआ करता था। ये इक्ष्वाकु और सूर्यवंशी क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश के थे। राजा चवर सेन के शासन के दौरान चर्मकार वंश काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। संत रविदास भी चंवर वंश के ही वंशज थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफ़ी सम्मान देते थे। राजा और रानी मिलकर संत रविदास से अनुरोध किया और कहा कि हमारे राजगुरु बनकर महल में निवास करें और हमारे राज्य का मार्गदर्शन करें। रविदास जी ने राजा का अनुरोध स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ की महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी के व्याख्यान और उनकी रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करने लगे और बड़ी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। जब सिकंदर को रविदास के बारे में सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि कहीं इस्लाम धर्म के बजाय रविदास जी से ज़्यादा प्रभावित न हो जाए। सिकंदर घबरा गया और अपने एक खास व्यक्ति मुल्ला असदा फकीर से कहा कि वह चित्तौड़ जाए और रविदास जी को सूचना दे कि वह इस्लाम धर्म को कबूल करे। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तो रविदास जी ने सदना फकीर से कहा कि वह हमसे शास्त्रार्थ कर ले। यदि वह हमसे पराजित कर देगा तो हम इस्लाम धर्म कबूल कर लूँगा। लेकिन साथ में उसने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हमसे हार जाता है तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना होगा। सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है
और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। अब रामदास और रविदास जी मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। रविदास जी समाज के सभी लोगों को एक समान नज़र से देखते थे और बराबरी और भाईचारे का संदेश दिया करते थे। यह बात जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फकीर हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और उसने रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया और रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल दिया गया, जहां उन्हें सजा के तौर पर चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम कबूल कराने पर मजबूर कर रहा था। रविदास जी को जब कारागार में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ आम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 ईस्वी में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना लिया और उनको सजा के तौर पर सबसे खराब काम चमड़े के जूते, मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालना आदि काम दिया गया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते या चमड़े से बना सामान का प्रयोग नहीं किया जाता था। चमड़े को लोग अशुद्ध मानते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों का अपमान करने के लिए उनके चमार शब्द का प्रयोग किया। चर्मकार क्षत्रिय लोगों का अपमान करने और इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर इस क्षत्रिय समुदाय का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने वसूलों के पक्के माने गए हैं। वे कभी भी सिकंदर के आगे ना ही झुके और ना ही कभी इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहना शुरू कर दिया गया। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनके आने वाली पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास को बिल्कुल भी पता न चले। चमड़े का काम करने के कारण ही उन्हें क्षत्रिय समाज में अलग कर दिया गया। सिकंदर लोदी ने ही उन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड ने अपनी किताब दी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चर्मकार वंश और राजा चंवर सिंह के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिलता है। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान में भी इस समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट में रहती हैं तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी बांधते हैं। आज किसी दलित को या इस जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं। वह अपने जगह ठीक भी है। जब वह चमार है ही नहीं, उनके शरीर में तो क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है, तो वह इस अपमानजनक शब्द से संबोधित करने पर वह इसको क्यों सहन करे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट का भी गठन किया था, जो एक पैदल रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह मार्च 1943 को बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए चमार रेजिमेंट को सम्मानित भी किया गया था। 1946 में रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। समय समय पर लोगों द्वारा फिर से इस रेजिमेंट की गठन की मांग की जाती रही है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का सम्मान दिलाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोचकर देखिए कि यदि चर्मकार वंश के इस क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज़ न उठाई होती तो
और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50% से भी ज़्यादा होती। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से ज़्यादा मुसलमान की आबादी आज देश में सबसे ज़्यादा होती। हिंदू धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सब हिंदुओं को एकता बनानी होगी। दलित लोगों की महानता ही है कि इस्लाम व ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया। सवर्णों के अत्याचार के बाद भी इतना दुख झेलकर भी हिंदू ही बने रहे। मैं इनके धैर्य व सहनशीलता की प्रशंसा करता हूँ। ये हमारे अपने ही भाई हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।